नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज कोलकाता के परेड ग्राउंड से आप सुबह सुबह हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं, क्योंकि आज पहले दौर का मतदान, जी हां, सियासी बवाल जिस बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा देश की राजनीति में था, उसमें आज बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है और असम की 47 सीटों पर। सबसे पहले आपको जानकारी ये दे दे कि जो तस्वीरें फिलहाल आ रही हैं, अलग अलग जगहों पर वोटिंग के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। 1 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। 1 घंटे की वोटिंग होने के बाद अब क्या परसेंटेज है वोटर्स का, ये भी हम कुछ देर में आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि चाहे वो पश्चिमी मेदिनीपुर हो, पूर्वी मेदिनीपुर हो, इसी के साथ झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, इन तमाम इलाकों में आज वोटिंग हो रही है। ये 30 सीटें जो है वो आप कह सकते हैं कि ज्यादा ट्राइबल इलाके में है, आदिवासी बेल्ट में है। ऐसे में पिछली बार जब 2016 में यहीं पर चुनाव हुए थे तो 30 में से 27 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हुआ था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बाजी पलटी और 8 जो लोकसभा सीटें बनती है उनमें से लगभग 5 पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया था। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील है। प्रधानमंत्री ने इस अपील के साथ ही शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए निकले और दिलचस्प ये भी है कि बंगाल में चुनाव के पहले बीते दिन राज्यपाल ने भी कुछ इसी अंदाज में अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट करना चाहिए, युवाओं को करना चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कुछ जगहों पर मास्क तो लग रहा है लगभग लोग पहने हुए हैं, कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। 30 सीटों पर वोट है। बूथ पर सख्त पहरा, आपको बता दें, सख्त पहरा, और कैसे सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, कोलकाता पुलिस भी है। बाहर इधर मंदिर में आप देख रहे हैं आशीर्वाद, क्योंकि इसी के जरिए धर्म की राजनीति कम से कम आखिरी चरण में हमने खूब देखी। तौसीफ खान हमारे साथ यहाँ पर रहेंगे मेहमान, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। राज लाहिरी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ। शशि शेखर जी सीधे नोएडा के स्टूडियो से जुड़ेंगे हमारे साथ। मनीषा प्रियम भी नोएडा के स्टूडियो से जुड़ेंगी। इन सब से बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश की आज की इन 30 सीटों पर किसके दांव में है दम, और 47 सीटें जो असम में लड़ी जा रही हैं उस पर किसका है दबदबा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के लिए कितनी बड़ी परीक्षा। लेकिन उससे पहले जरा आपको जल्दी से सुना देते हैं दिलीप घोष की भी किस्मत दांव पर है और दिलीप घोष से हमारे सहयोगी ने बात की है। देखिए, बीते दिन जब चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी ने एक तरफ मंत्रोच्चार किया, दूसरी तरफ उन्होंने कलमा भी पढ़ा और ये कहा कि सर्वधर्म सर्वभाव, हम एक साथ मिलकर सभी लोग रहते हैं। एक संदेश देने की कोशिश थी उनकी तरफ से। अब सवाल यही हो गया है कि कौन कितना धार्मिक। सुनिए जल्दी से दिलीप घोष आज मतदान के पहले दिन क्या कह रहे हैं। आपने पूजा अर्चना करके आज के दिन की शुरुआत की। पहले चरण का मतदान होने जा रहा है आज। भाजपा कितनी कॉन्फिडेंट फील कर रही है? एकमात्र भाजपा ही कॉन्फिडेंट है, बाकी का हाल देखिए, जोट वालों का, सीपीएम कांग्रेस का कोई खोज खबर नहीं है। और दीदी जो पहले कभी आज की चुनाव की 27 सीट जीती थी 30 में से, आज पूरा मामला उल्टा हो गया है और उनकी बातचीत देखिए बुखला गई है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। उनके कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, वो खुद जितना संभव प्रचार कर रही है और विषय सारा हट गया है। चुनाव का मुद्दा, विकास का मुद्दा नहीं है। टूटा हुआ पैर दिखा करके वो भीख मांग रही वोट की। इसका मतलब वो डर चुकी है, हार चुकी है। और जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही है वो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में, और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है। ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है। तो हर चुकने की, जो हार मान लेने की मानसिकता है, उससे इस प्रकार हताशा, निराशा का बहिप्रकाश हो रहा है। वो कह रही है कि जिस तरह के आपने कमेंट्स किए उनके खिलाफ, उससे आपकी बौखलाहट नजर आ रही है कि आपको लग रहा है कि उनको सिंपैथी का जो वोट है वो मिल रहा है लोगों से। कोई सिंपैथी नहीं उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने कभी सिंपैथी नहीं दिखाई। इतनी खून हुई है विपक्ष के लोगों का, इतनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार बलात्कार हुआ है, कभी उन्होंने संवेदना नहीं जताई, कभी दुख प्रकट नहीं किया। उनके परिवारजनों के लिए एक शब्द कभी नहीं बोला है। लोगों ने दीदी को अलग प्रकार से देखते थे, इसलिए उनको 2 बार चुना है। अब लोगों को लग रहा है कोई गलती हो गई है, उसको सुधारने का ये चुनाव आ गया है और उसको पूरा सुधारेंगे। बंगाल की राजनीति को भी लोग सुधार देंगे। आपकी उम्मीद क्या है, कितनी सीटों की उम्मीद है? हमारे नेता जो सामने टारगेट रखे 200 सीट बंगाल में, और आज की चरण और अगले 1 तारीख की 2 चरण में से केवल 10% सीट ही ममता बनर्जी को मिलेगी। आपको लगता है जो 2019 में भाजपा का परफॉर्मेंस रहा था जंगल महल में, वही परफॉर्मेंस रहेगा?
या टीएमसी गेन कर रही है वापस? उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। मान लीजिए मैंने लोकसभा मेरा यहाँ मेदिनीपुर है, इसमें 7 में से 6 सीट में हम लीड थे, 1 में पीछे थे, उसको भी हम लोग इस बार जीतेंगे। ऐसे जंगल महल जो जीत चुके हैं पंचायत चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में, उसमें हमारा गढ़ और ताकतवर हो जाएगा। उनका कहना है बाहर से गुंडे ला रहे हैं इलेक्शन लड़वाने के लिए। अब आज तक ममता बनर्जी ने जो जो गलत काम किया है, गुंडा लाना, पैसा बांटना, डराना, धमकाना, वो सारा आरोप आज हमारे ऊपर लगा रहे हो। इसका मतलब वो पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। और यहाँ की राजनीति की जो खासियत है, यहाँ की जो हिंसा और डर का वातावरण बनाने का प्रयास है, वो नहीं कर पा रहे, तभी बीजेपी को बदनाम करना। आज देखिए उनका टारगेट कौन है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल फोर्स है, ईवीएम है। ये कोई इशू हो सकता है क्या? तो आपने सुना दिलीप घोष को, दावा जीत का कर रहे हैं। कह रहे पंचायत चुनावों से लेकर हर चुनाव में हम आगे ही बढ़ते चले गए हैं और इस बार लोकसभा में भी जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, इस बार ममता के लिए मुश्किल, और जीत का दावा करते हुए आप दिलीप घोष को सुन रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष। आइए अब सीधे लिए चलते हैं आपको, तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिखाइए हमारे जो रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनुपम मिश्रा मौजूद हैं ऐसी जगह पर जहां दिलीप घोष चुनावी मैदान में है, और इसी के साथ पौलोमी साहा झारग्राम से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे माफ कीजिएगा, पौलोमी जहां पर मौजूद है वहां से दिलीप घोष हैं, और दूसरी तरफ अनुपम मिश्रा जहां पर है वहां पर शुभेंदु अधिकारी का परिवार, अनुपम अगर मैं सही हूं तो आज वोट डालने के लिए जा रहा है। जल्दी से हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं तौसीफ खान साहब, उनको भी दिखा दीजिए। अनुपम, शुभेंदु अधिकारी का परिवार यहां पर वोट डालता है, पूरी तस्वीर दिखाइए और बताइए, क्योंकि आज 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। संग्राम का पहला दिन है ये बंगाल के लिए। बिल्कुल, जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसको मैं दिखाता हूं। यहाँ पर प्रभात कुमार कॉलेज है और यहीं पर शुभेंदु अधिकारी का जो परिवार है वो वोट डालता है। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी, जो उनके भाई हैं दिव्येंदु और सुमेंदु, प्रत्येक का वोट यहीं पर इसी बूथ में है और थोड़ी देर में वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो जगह है कांथी, ये दक्षिण कांथी जो असेंबली सीट है उसके अंतर्गत आती है और सबसे अहम ये सीट इसीलिए है कि ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जा रहा है और शुभेंदु अधिकारी का घर इसी जगह पर है। तो ऐसे में इस जगह पर काफ़ी बड़ा ये कॉलेज है। अगर उस तरफ मैं दिखाऊं तो उस तरफ भी काफ़ी, यहाँ पर इस कॉलेज में 6 बूथ हैं। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लगभग 700 कंपनी सुरक्षा बलों को पूरे 30 सीटों के लिए इस बार लगाया गया है और ये अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था है। इससे पहले जो भी सुरक्षा व्यवस्था हुई थी उसके सारे रिकॉर्ड इस बार सुरक्षा व्यवस्था ने तोड़ दिए हैं। कोरोना के मद्देनज़र यहाँ पर आप देख सकती हैं मास्क, सैनिटाइज़र और जो भी अंदर जा रहे हैं थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, टेम्परेचर नापा जा रहा है। तो जो जो इंतज़ाम होने चाहिए वो इंतज़ाम है यहाँ पर। और जो प्रक्रिया परिवर्तन होगा या खेला होबे वो तो 2 मई को तय होगा, लेकिन आज से उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंजना। तो सुना आपने, बता रहे हमारे सहयोगी अनुपम वहां पर, और कतार भी आपने देखी। शशि शेखर जी भी हमारे साथ नोएडा से सीधे जुड़ गए हैं। आइए आपको जल्दी से एक बार पौलोमी साहा के पास चलते हैं। झारग्राम का ये संग्राम, पौलोमी, इन तमाम इलाकों में जो अगर हम 2016 के चुनाव को देखें तो टीएमसी का वर्चस्व था, लेकिन जब लोकसभा चुनाव को वहीं पर देखते हैं तो 8 में से 5 सीट बीजेपी का कब्जा। ये क्या बता रहा है? और बहुत सारे ट्राइबल इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, किस तरह के संकेत? और एक बार जो बूथ है उसका भी नजारा दिखाइए पौलोमी। जी, मैं साजिद से कहूंगी मेरे कैमरामैन से कि जो बूथ है वो उसका नज़ारा दिखाते रहें आपको। तब तक हम बात करें जंगल महल की, जहां की 30 सीटें इस पहले चरण में इलेक्शन में जा रही हैं। इन 30 सीटों की बात करें तो जैसा आपने कहा 2016 में 27 सीट तृणमूल की तरफ गई थी, तो 2019 में बीजेपी ने आकर यहाँ पर बहुत गेन किया था। यहाँ तक कि जो अगर आप टोटल जंगल महल की सीटें देखें, अगर जंगल महल को आंका जाए तो 40 सीटें इस रीजन में आती है, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, इस इलाके में। और उन 40 सीटों में 31 सीटों में टीएमसी पीछे चल रही थी। अगर आप 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के फिगर्स को, असेंबली
इलेक्शंस के हिसाब से देखे, पर अब जो माना जा रहा है कि टीएमसी ने गेन करने की कोशिश की है, जो उन्होंने ग्राउंड लूज किया था बीजेपी को, उसको गेन करने की कोशिश की है। उन्होंने काफी सारे SC ST लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दी है, उनको पोजीशंस दिए हैं, काफी सारे स्कीम्स उन्होंने शुरू किए हैं, जैसे जय जौहर बंधु स्कीम। तो ट्राइबल्स की तरफ जो आउटरीच रहा है दोनों पार्टीज का काफी रहा है। ओबीसीज की तरफ भी आपने सुना होगा, मैनिफेस्टो में दोनों पार्टीज ने कहा है कि महिष्यास, तामलुक, तीलीज और शहास, इनको हम ओबीसी स्टेटस देंगे। बीजेपी ने कहा है कि महिष्यास और तीलीज को देंगे, और जो टीएमसी ने कहा है कि महिष्या, तीली, तामलुक और शाह को देंगे। तो एक तरह से काफी आउटरीच की कोशिश की है, क्योंकि जो 30 सीटें हैं अंजना, जो इस इलेक्शन में इस बार इस पहले चरण में जा रही है, उनमें से आधी, कम से कम आधी सीटों पर जो है, आधी सीटें जो है वो रिजर्व सीट्स है, SCs और ST सीट्स है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दोनों पार्टीज ने काफी आउटरीच करने की कोशिश की है। किस हद तक इसमें वो सफल हुए हैं वो तो हमें 2 मई को ही पता चलेगा। अंजना। तो आपने पौलोमी साहा की रिपोर्ट देख ली है। पौलोमी साहा दिखा रही हैं कैसे अभी से ही लोग कतार में, हालांकि आपको बता दें 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। और ये जो नीचे आंकड़ा आप देख रहे हैं, 27 सीटें पिछली बार इन 30 सीटों में से ममता बनर्जी की झोली में गई थी। तौसीफ खान, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेते हुए, एक तरफ बंगाल की बेटी की लड़ाई, बीजेपी का कहना है कि अपनी चोट पर वो सहानुभूति ले रही है, और दूसरी तरफ ममता का प्लान कि ये बाहर के लोग हैं, टूरिस्ट गैंग है। लेकिन सवाल तो यह है कि लोकसभा आते आते इन्हीं सीटों पर जहां आज वोटिंग हो रही है, बीजेपी ने बाजी पलट दी थी। ग्रामीण बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है, ये कितनी बड़ी चुनौती है आज की वोटिंग? देखिए, ग्रामीण और आदिवासी बेल्ट तो है ही। ये लेफ्ट के ज़माने में लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, इन लोगों ने ममता बनर्जी को ही वोट दिया है इस क्षेत्र में। जैसे आज 30 लोकसभा में बाजी क्यों पलटी? लोकसभा में बाजी क्यों पलटी? लोकसभा में क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव था। वही मैं कह रही हूँ, क्या मोदी का करिश्मा? क्योंकि मोदी ने उस वक्त भी आकर उसी तरह से प्रचार किया था, और इस बार में तो चुनाव में तो वही है। नहीं, देखिए, आज राज्य के चुनाव में मामला दूसरा होता है। राज्य के चुनाव में आप अगर लोकल चेहरे देते, अगर आपके पास में कोई बंगाल का नेता होता बीजेपी के पास में, तो शायद बीजेपी का कुछ उम्मीद होता। ठीक है, यही सवाल एक बार मैं फौरन लौट रही हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं। शशि शेखर जी, आपके पास ये सवाल आते हुए, क्या शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, ये सब बंगाल के वो नेता साबित होंगे बीजेपी के लिए जिसके बलबूते यहाँ के लोग इस बाहरी और टूरिस्ट वाले टैग को हटा सके? अंजना, अगर वो साबित हो रहे होते तो यकीनन उनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनमें से किसी एक का नाम पेश किया जाता। लेकिन बीजेपी के पास दो ब्रह्मास्त्र हैं। ब्रह्मास्त्र है चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी, अब तक आजमाया हुआ चेहरा, और पिछले 6 वर्ष के दौरान बीजेपी की सारी जो भी जीत और जो भी श्रेय है वो उनके हिस्से में जाता है। और दूसरा, अमित शाह की बहुत आक्रामक रणनीति। आप याद करें, आज से 5 साल पहले जब कोई इस चुनावों के बारे में नहीं सोच रहा था, और जब लोकसभा के चुनाव सबसे पहली प्रायोरिटी थे, तब बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को वहां पर तैनात कर दिया था। और उन्होंने लगभग वैसा ही संघर्ष किया जैसे कभी हमने ममता बनर्जी को संघर्ष करते हुए सड़कों पर देखा था वामपंथियों के खिलाफ। वो लड़े, वो अपमानित हुए, लेकिन वो खड़े रहे। और बीजेपी ने अपने सार्वदेशिक कार्यकर्ता नेटवर्क का बेहतरीन इसमें प्रयोग किया। दुनिया भर से उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर अपनी बातें रखी। भाषा की दिक्कतों के बावजूद ये एक ऐसा प्रयोग था जिसने आज बीजेपी को लड़ाई की मुख्य धारा में खड़ा कर दिया है। हम 2019 की बात करते हैं, लेकिन अगर हम 2016 से कंपेयर करें तो 2016 में तो बीजेपी फाइट में ही नहीं थी। कुल 3 सीटें उन्होंने जीती थी, और आज वो 200 से ज़्यादा सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 200 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। अब आते हैं बंगाल के चुनाव के थोड़े से महीन विश्लेषण पर। भाजपा लड़ रही है मोदी के नाम पर, भाजपा लड़ रही है अपने विशाल संगठन और अपने संसाधनों के बूते पर, भाजपा लड़ रही है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, भाजपा लड़ रही है अल्पसंख्यकों बनाम बहुसंख्यकों के मुद्दे पर, भाजपा लड़ रही है कुछ ऐसी रणनीति के तहत जो अब तक अछूती थी। प्रधानमंत्री कर बांग्लादेश में थे, और वो जिन लोगों से मिले, जो भी उन्होंने किया,
उसका असर बंगाल पर नहीं पड़ेगा, ये मानना थोड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपको याद होगा बिहार के इस चुनाव से पिछले वाले चुनाव में वो नेपाल चले गए थे और उन मंदिरों में दर्शन कर रहे थे जब मैं आपके स्टूडियो में बैठा था आपके साथ, कि जब वोट पड़ रहे थे। तो बीजेपी कई तरह की रणनीतियों पर एक साथ काम करती है। मैं प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के दौरे को राजनीति नहीं कह रहा, लेकिन सहयोग राजनीति में बार बार जी देखिए, जो बातें शशि जी तमाम कह रहे हैं, तौसीफ साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि एक चुनौती तो बन गई ना, एक विकल्प के रूप में बंगाल की जनता को बीजेपी ने दिखा दिया कि हम यहाँ पर है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, विकल्प है ही नहीं बंगाल में। अगर विकल्प होती तो बीजेपी के अपने नेता होते, वो तृणमूल से नेता क्यों लाते? आप शुभेंदु अधिकारी को ले आए, आप राजीव बनर्जी को ले आए, आप मुकुल रॉय को ले आए, आपका अपना नेता है कहाँ? आपके बच्चे कुछ एक दिलीप घोष जी हैं जो आए दिन जो है उल्टी पुल्टी बातें किया करते हैं। ममता पहले किस पार्टी में थी? ममता पहले किस पार्टी में थी? ममता किस पार्टी में? ममता बनर्जी ने अपना पार्टी खड़ा किया था। पर पहले किस पार्टी में थी? किससे आई वो? पहले कांग्रेस में थी और उसके बाद उन्होंने अपना पार्टी खड़ा किया था। बस दर्शकों को याद दिला रही थी और आपको भी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बंगाल के चुनावी संग्राम में आज 30 सीटों पर वोटिंग है, 47 सीटों पर असम में भी वोटिंग हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी कवरेज जारी है। चलेंगे अपने रिपोर्टर्स के पास। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेदिनीपुर से, हमारे साथ झारग्राम से पौलमी सहाय, तमाम अन्य सहयोगी भी जुड़ेंगे और अभी से वोटिंग में कतारों में लोग पहुंच रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।